मैं इंडियन हूं, चाइनीज नहीं। ये शब्द उस एंजल चकमा की है जिसे अपने ही देश में चाइनीज समझकर मार दिया गया। नमस्ते, मेरा नाम निकिता है और आप देख रहे हैं बोलता हिंदुस्तान। आज हम आपको एक नाम बताते हैं जो शायद आज आप पहली बार सुन रहे हो। उसके साथ वही हुआ जो दीपू चंद्र दास के साथ बांग्लादेश में हुआ। एंजल चकमा की जान ले ली गई, चाकू मारे गए, और वो भी कहां? जहां वो पढ़ाई करने गया था। उसे चीनी कहा गया और उसकी जान ले ली गई। आपको क्या लगता है ये मामला बांग्लादेश का है? नहीं, ये बांग्लादेश का मामला नहीं है। क्या ये ढाका का मामला है? नहीं, ये ढाका का भी मामला है नहीं है। और ना ही ये पाकिस्तान का मामला है। ये मामला है भारत का। भारत के उत्तराखंड में ये मामला हुआ। वही उत्तराखंड जिसे देवभूमि भी कहते हैं। उसी देवभूमि में 24 साल का एंजल चकमा त्रिपुरा का था, जहां उस पर नस्ल भेदी हमला होता है और उससे हमले में उसकी जान चली जाती है। उस पर उत्तराखंड में नस्ल भेदी हमला हुआ क्योंकि वह रूप रंग से अलग दिखता था। इंसान ही था लेकिन अलग नस्ल का था। इस नस्ली हिंसा को 9 दिसंबर को अंजाम दिया गया। 24 साल की उम्र त्रिपुरा के रहने वाले एंजल चकमा पिछले 14 दिनों से देहरादून के अस्पताल में भर्ती थे। जिंदगी और मौत के बीच लड़ रहे थे, लेकिन 26 दिसंबर को उन्होंने दम तोड़ दिया। आपको पूरा मामला बताते हैं। 9 दिसंबर की शाम देहरादून के सिलाकुई इलाके में एंजल चकमा के साथ यह पूरी वारदात हुई थी। इस घटना ने पूरे पूर्वोत्तर को हिलाकर रख दिया है और आक्रोश की लहर पैदा हो गई है। आपको बताएं, घटना वाले दिन एंजल चकमा अपने छोटे भाई माइकल चकमा के साथ स्थानीय बाजार में खरीदारी करने गए थे। तभी कुछ युवकों ने दोनों को नस्लीय गालियां दी और चीनी कहकर अपमानित किया। एंजल ने शांत शब्दों में जवाब दिया कि हम चीनी नहीं, हम भारतीय हैं। अपनी भारतीयता साबित करने का हमें कौन सा सर्टिफिकेट लिखना होगा? बस यही बात उन लड़कों को नागवार गुजरी। कुछ ही मिनटों में बहस कब मारपीट में तब्दील हो गई पता ही नहीं चला और आरोपियों ने चाकू से ताबड़तोड़ वार किए और लहूलुहान हालत में एंजल को बाजार पर छोड़कर भाग गए। हमले में एंजल की गर्दन और रीढ़ की हड्डी में कई चोटें आई। एंजल का भाई माइकल भी गंभीर रूप से घायल हुआ। माइकल के बयान के मुताबिक एंजल कहता रहा कि मैं भारतीय हूं, चीन का नहीं हूं, मैं भारतीय हूं, बार बार यह कहता रहा, पर नफरती दरिंदे रुके नहीं। हमले में एंजल बुरी तरह घायल हुआ। 17 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ने के बाद आखिरकार मौत के हाथों हार गया। नफरती भारतीय के हाथों एक भारतीय मारा गया। नस्ल के नाम पर एंजल चकमा की जान चली गई। एंजल के पिता तरुण चकमा एक देशभक्त हैं और बीएसएफ में तैनात है। तरुण चकमा ने बताया कि एंजल चकमा आखिरी वक्त भी यही कहता रहा कि वो इंडियन है, चाइनीज नहीं है। फिर भी उसकी जान ले ली गई। आपको बता दें कि अब तक 5 हमलावर पकड़े गए हैं। इनमें से 2 नाबालिग बताए जा रहे हैं। मुख्य अभियुक्त भागा हुआ है। ऐसी रिपोर्ट्स आ रही है कि वो शायद नेपाल चला गया है। उसके लिए 25,000 का इनाम भी घोषित किया गया है। उत्तराखंड सरकार कानूनी कार्रवाई में लगी हुई है। वहीं एंजल चकमा के मौत के बाद पुलिस ने धाराएं और सख्त कर दी है। अब इस पूरे मामले में पूर्वोत्तर भारत में उबाल है और होना भी चाहिए। त्रिपुरा हो, मणिपुर हो, नागालैंड हो, अरुणाचल प्रदेश हो, हर जगह छात्र संगठनों ने प्रदर्शन शुरू कर दिया है। मांग है कि नस्लीय और घृणा के आधार पर जो तमाम हमले हो रहे हैं उसके खिलाफ एक नेशनल लॉ बनाया जाए, एक कानून बनाया जाए कि कभी धर्म के नाम पर मार दिया जाता है तो कभी नस्ल के नाम पर मार दिया जाता है, कभी जात के नाम पर मार दिया जाता है और फिर बोल रहे हैं कि हम नया भारत बना रहे हैं। ये कैसा नया भारत है जहां भारतीय खुद सेफ नहीं है? बांग्लादेश में जो हुआ उस पर बोलिए, लेकिन हमारे देश में जो हो रहा है धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर और लिंग के आधार पर, उस पर भी बोलिए। उस पर भी तो अपनी चुप्पी तोड़िए, नहीं तो आप सिर्फ प्रोपोगेंडा के शिकार हो रहे हैं, जो सुनियोजित तरीके से बहुसंख्यक आबादी को अल्पसंख्यकों के खिलाफ भड़काने की साजिश है। आप उस प्रोपोगेंडा के शिकार हो रहे हैं। एंजल चकमा आए थे यहाँ पढ़ाई करने के लिए। उन्हें नेपाली कहा गया, चीनी कहा गया और मोमोस भी कहा जा रहा था। सोचिए, आप हिंदुस्तानी हैं, आपको कोई चीनी कहेगा तो आपको गुस्सा नहीं आएगा। और एंजल ने बोला कि मैं हिंदुस्तानी हूं, तुम्हें क्या सर्टिफिकेट चाहिए? तो लोगों ने उसको पीट दिया
और यह हर रोज होता है। गली चौराहे सड़क हर रोज ये होता रहता है और हर मोड़ हर चौराहे पर आपको ये घटना दिखेगी। अब इस मामले पर लोग सोशल मीडिया पर सरकार से सवाल कर रहे हैं। सीनियर जर्नलिस्ट रवीश कुमार ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, इस घटना की हर स्तर पर निंदा होनी चाहिए ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंच सके। यह सुनना भी कितना शर्मनाक है। कभी मुसलमान के नाम पर, कभी क्रिसमस के नाम पर, कभी नॉर्थ ईस्ट के नाम पर कोर में नफरत बैठ गई है। इसे दूर कीजिए। आपको बता दें कि इसी के साथ कपिल सिब्बल ने भी सवाल उठाए हैं। कपिल सिब्बल ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट करते हुए लिखा, एंजल चकमा की हत्या एक चौंकाने वाला उदाहरण नफरत भरे अपराध का, कट्टरता का, सरकार में बैठे हमारे नेताओं की चुप्पी का, जो अपनी निष्क्रियता से इस अपराध में भागीदार है। प्रिय अमित शाह जी, बोलिए, नफरत भरे अपराधों के खिलाफ बोलिए। वहीं पत्रकार मोहम्मद जुबैर ने भी सोशल मीडिया एक्स पर सीएम धामी की वीडियो पोस्ट करते हुए लिखा, त्रिपुरा के एक छात्र पर 9 दिसंबर को हमला हुआ था। 26 दिसंबर को उसकी मृत्यु हो गई। स्थानीय मीडिया ने उसी दिन इसकी सूचना दी और सोशल मीडिया पर भी इसे साझा किया गया। राष्ट्रीय मीडिया ने 27 दिसंबर को इसकी खबर दी। सोशल मीडिया पर 2-3 दिनों तक आक्रोश छाया रहा। आखिरकार उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जागे और उन्होंने PR चलाने का फैसला किया। आपको बता दें, पुष्कर सिंह धामी जो कि उत्तराखंड के मुख्यमंत्री, उन्होंने क्या कुछ बोला है वीडियो में, एक बार सुनिए आप भी। तो हम इसमें पूरी कार्रवाई करवाएंगे। आप बिल्कुल मतलब इस बात के लिए तो कोई आपको नहीं करना, जो भी कठोर से कठोर कार्रवाई होगी वो होगी। और हम लोग पूरे परिवार के साथ हैं, हर तरीके से आपके साथ हैं इससे दुख की घड़ी में, हर तरीके से, है ना। सर मेरा एक ही विनती है सर। हाँ बताइए। उधर और भी बच्ची है सर, नॉलेज का, नहीं किसी का साथ ना हो। नहीं नहीं तरुण जी, ऐसा यहाँ पर कोई भी माहौल नहीं है। और हम लोग इस पर जो है खुद भी, यहाँ पर मैं खुद भी देखूंगा, इस तरीके का यहाँ पर कुछ नहीं होता। यहाँ पर तो बहुत पूरे देश भर के बच्चे हैं। मतलब मुझे लगता है कि कई लाखों बच्चे बाहर के आते हैं यहाँ पढ़ने के लिए, सभी जगह के ना। और हर जगह का अच्छा इंस्टीट्यूशन यहाँ पर है, सब कुछ है। और ये जो है ये दुर्भाग्यपूर्ण है बहुत यार। हम लोगों के लिए भी बड़ा कष्ट है, बहुत कष्ट है ना। और सच में बहुत कष्ट है। मतलब मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बच्चों का इस प्रकार से होना और एक माता पिता के लिए क्या कष्ट होता है, मैं इसको महसूस कर रहा हूँ आपका। वहीं इस पर टिपरा स्वदेशी छात्र संघ के अध्यक्ष सजरा देव वर्मा ने कहा, पूर्वोत्तर में जो हो रहा है वह कोई नई बात नहीं है। आज एंजेला चकमा की मृत्यु सिर्फ एंजेला चकमा की मृत्यु नहीं है, ये पूर्वोत्तर के सभी लोगों की मृत्यु है। मैं केंद्र सरकार से सीधे कहना चाहता हूं, यदि आप पूर्वोत्तर के लोगों को सम्मान, गरिमा और प्रेम नहीं दे सकते तो हमें एक अलग देश दे दीजिए। हम अपना ख्याल खुद रख सकते हैं, हम अपनी सुरक्षा खुद कर सकते हैं। ये बहुत गंभीर मामला है। मेरे छात्र संघ और पूर्वोत्तर के सभी अन्य छात्र संघों की ओर से हम सब मिलकर इसका विरोध करते हैं और दोषियों को जल्द से जल्द सजा मिलनी चाहिए। किसी को भी बख्शा नहीं जाना चाहिए। मैं भारत सरकार से यह अनुरोध करता हूं। अब सवाल उठता है, क्या धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर, जाति के आधार पर किसी की जान लेना सही है? प्रधानमंत्री जी, एंजल चकमा का क्या गुनाह यही था कि उसने नस्लीय टिप्पणी पर विरोध किया था? एंजल चकमा की मौत एक बेरहम सोच है जिसके पीछे वर्षों की कुंठा भरी हुई है। पूर्वोत्तर के लोगों को दिल्ली में भी ऐसे अपमान का घुट अक्सर पीना पड़ता है जब कोई उन्हें कुटिल मुस्कान के साथ चिंकी या चिंका कह देता है। सोचिए, जब हम विदेश जाते हैं और हमें जब काला या ब्लडी इंडियन कहा जाता है तो हमें कितनी पीड़ा होती है। पूर्वोत्तर के लोग तो हमारे ही भाई बंधु हैं, फिर उन्हें ये जुल्लत क्यों झेलनी पड़ती है? ये सवाल पूरे देश से पूछा जाना चाहिए। बांग्लादेश में जो हुआ वो गलत हुआ। सरकार से लेकर तमाम मीडिया ने इस पर सवाल उठाए, बांग्लादेश से सवाल किए, सरकार से सवाल किए, लेकिन अपने ही देश में जब बारी आई सवाल करने की तो मीडिया शांत नजर आई। फिलहाल सवाल पूछना चाहिए हर उस व्यक्ति से जो जिम्मेदार है। सवाल पूछना आपका अधिकार है। फिलहाल आपको क्या लगता है इस खबर पर? आप अपनी राय हमें कमेंट करके जरूर बताएं। शुक्रिया।